हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फार्मा दादा। केजीएमयू फार्मासिस्ट 2025 का एग्जामिनेशन हो चुका है, यानी कि कल 14 नवंबर 2025 को। पेपर कैसा रहा, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए, कैसे क्वेश्चंस आए, बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से, जो हम डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें क्वेश्चंस देखने को मिले। ओके। मोस्ट एक्यूरेट एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 70 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टिक विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आया था। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ये कोई रैंडमली मैंने अरेंज किए हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस एग्जैक्टली वही सेम टू सेम है। आपको इधर उधर के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। मुझे कम मिले क्वेश्चंस, सारे तो मैं कवर नहीं कर पाया 100 में से, लेकिन मैंने 70 क्वेश्चंस लगभग लगभग कवर कर लिए हैं। तो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसका करेक्ट ऑप्शन क्या था। राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से है वो है सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इसमें से पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। उसमें ऑप्शन पास का भी था। पास, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, लेकिन इथ्योनामाइड भी था। ओके। इथ्योनामाइड और पास दोनों थे, तो वहां पे या तो ये क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे, या तो पास को भी इंक्लूड करेंगे एज अ करेक्ट ऑप्शन, या तो इथियोनामाइड को करेंगे। मोस्ट चांसेस यही है कि ये क्वेश्चन इसको ड्रॉप करेंगे, बिकॉज इथियोनामाइड एंड पास बोथ आर द सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। वहां पे सैक्लोफेन भी था और बैक्लोफेन भी था। तो बैक्लोफेन जो होता है वो गाबा बी एगनिस्ट होता है। गाबा बी एगनिस्ट होता है। गाबा बी जो कि लीगेंड आयन चैनल होता है क्लोराइड का स्पेसिफिकली, और वहां पे अगर एगोनिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलेगा तो वो किसके तौर पे होता है, बैक्लोफिन की वजह से होता है। तो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज बैक्लोफिन। नेक्स्ट ऑप्शन था, एक मूवी से आया था, सितारे जमीन पर, बेस्ड ऑन द विच स्पोर्ट। तो वहां पे करेक्ट अलग अलग ऑप्शंस भी थे, क्रिकेट था, हॉकी था, बास्केटबॉल था। तो करेक्ट ऑप्शन जो है उसका वो है बास्केटबॉल। आमिर खान की वो वीडियो थी सितारे जमीन पर, और करेक्ट ऑप्शन है बास्केट बॉल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बुक से था। द लास्ट क्वीन। द लास्ट क्वीन, ये था टाइटल बुक का। रिटन बाय चित्रा बनर्जी, ये ऑथर थी। और वो किसके ऊपर बेस्ड थी, तो जगनदीप कौर वहां पे एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन करेक्ट है। रजिया सुल्तान, हजरत बेगम, हजरत महल बेगम, ठीक है। वहां पे दो तीन ऑप्शन ऐसे थे, लेकिन करेक्ट ऑप्शन है जगनदीप कौर। ओके। ऑलराइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर वाज डन इन विच मंथ। इंडिया से ऑपरेशन सिंदूर कौन से महीने में हुआ था। तो नेक्स्ट नेक्स्ट अलग अलग से ऑप्शंस थे वहां पे। अप्रैल था, मई था, जून था, जुलाई था। तो वहां पे हमें मई को टिक करना था। मई विल बी द राइट ऑप्शन। राइट। एक प्रोवर्ब था, दैट इज ईडियम, मुहावरा, इंग्लिश में मुहावरा था। वहां पे उन्होंने पूछा कि हिटिंग ऑन द नेल ऑन टू द हेड। हिटिंग द नेल ऑन द हेड। तो आप कभी कभी ऐसे करते हो ना, hitting the nail onto the head. So that is the nail, and you are hitting the nail onto the head. That means to get something exactly right. यानी कि आपने कुछ चीज सही कर दी है। To get something exactly right. Alright. एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग था, फैमिली बेस्ड क्वेश्चन था। वहां पे उन्होंने दिया था कि a प्लस बी जो होता है वो, a प्लस बी जो होता है वो आपका बताया था कि जो प्लस है, आई थिंक फादर है। और जो, हाँ फादर है। ए प्लस बी, दैट मीन्स कि ए जो है वो फादर है बी का, और लिखा था ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब है कि ए जो है वो मदर है बी की। तो उसी से कोरिलेट करके हमको एक नया सेंटेंस बना के दिया था, दैट इज पी माइनस क्यू प्लस आर। तो पी माइनस क्यू प्लस आर, तो पी क्या है, क्यू की मदर है, और क्यू क्या है, वो फादर है आर का। तो आर का पी, क्यू पी से क्या लेना देना। तो आर जब बेटा है क्यू का, और पी की मम्मी है, क्यू की मम्मी है पी, तो पी उसकी क्या लगी, ग्रैंड मदर ही तो लगी। तो ग्रैंड मदर वॉज द राइट ऑप्शन। ऑलराइट। एक क्वेश्चन था, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग अ साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग अ साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा ऐसा होता है कि जिसकी साइड हमेशा 12 सेंटीमीटर की हो। सारी की सारी एंगल, सारी की सारी जो साइड्स होती हैं वो 12 सेंटीमीटर की होती हैं। तो उसने पूछा था कि उसकी हाइट कितने सेंटीमीटर की होगी। तो हाइट कितने सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे अगर हाइट को हम नापे, तो नाइट अगर ये भी 12 है तो ये करीब 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। आपको सीधा सीधा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी थी। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता, एक्स का स्क्वायर और
प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका आंसर करीब आपके पास में 6√3 आ जाता, 6√3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेमीफाइनल एंड फाइनल ऑफ द वुमेन्स वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन। सेमीफाइनल एंड फाइनल ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ था? दैट इज डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई, जहां पे इंडिया ने किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को वुमेन्स वर्ल्ड कप में हराया था फाइनल में। ओके, नेक्स्ट एक इंग्लिश का एक और ऑप्शन क्वेश्चन था, सिनोनिम ऑफ सेंटिनल। सिनोनिम ऑफ सेंटिनल, तो सेंटिनल का जो सिनोनिम है उसको हम बोलते हैं गार्ड। वहां पे कुक का भी ऑप्शन था, वहां पे गार्डनर का भी ऑप्शन था, वहां पे गार्ड का भी ऑप्शन था। तो गार्ड या तो वॉचमैन वहां पे एक सही ऑप्शन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल नेम ऑफ द इंडियन सेना। बायोलॉजिकल नेम ऑफ इंडियन सेना, बहुत इजी सा फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन था कि इंडियन सेना का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? तो दैट इज केशिया अंगस्टिफोलिया। केशिया ओबोवाटा नहीं होता है, केशियो अक्यूटिफोलिया भी नहीं होता है, केशिया अंगस्टिफोलिया होता है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स से देखने को मिला था। फार्मास्यूटिक्स में से एक क्वेश्चन था, इमल्शन में जो एक टेस्टिंग होती है दैट इज फ्लोरोसेंस टेस्ट। फ्लोरोसेंस टेस्ट ऑफ द ऑयल इन वाटर इमल्शन। ऑयल इन वाटर बहुत ध्यान से देखना होता है। ऑयल इन वाटर इमल्शन में कि पैटर्न हमें कौन सा देखने को मिलता है, कि कॉन्टिन्यूअस होता है या डॉट पैटर्न होता है? तो अगर हम ऑयल इन वाटर की बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस होता है, अगर वाटर इन ऑयल होता तो डॉट पैटर्न होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ रिपोज इन फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। ये क्वेश्चन मैंने आज तक कभी नहीं सुना। अगर एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पूछता कि एक्सीलेंट फ्लो कब होता है, फेयर फ्लो कब होता है, गुड फ्लो कब होता है, तो हम बता देते कि 25 डिग्री से एक्सीलेंट फ्लो हमें देखने को मिलता है एंगल ऑफ रिपोज में, दैट्स इट। बट अगर हम फ्लूइडाइज बेड ड्रायर की बात करें तो वहां पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसका क्या ऑप्शन है? अगर आपने कुछ टिक किया है, आपने कहीं से देखा है, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि 0 डिग्री था या 45 डिग्री था या 60 डिग्री था या तो 90 डिग्री था। राइट, नेक्स्ट था ट्यूबरक्लोसिस पे। तो ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो ट्रांसमिट होता है किससे? ट्रांसमिट होता है किससे? कंफ्यूजन है, ब्लड से होता है या तो एयर से होता है? ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर आपका कोई टीबी पेशेंट है और टीबी पेशेंट के अंदर आप सिरिंज वगैरह लगा रहे हो, इंजेक्शंस ले रहे हो, अगर वो सिरिंज किसी और के में लग गई गलती से, दैट विल आल्सो इन द केस कि ट्यूबरक्लोसिस ट्रांसमिट हो जाएगा। एयरबॉर्न तो है ही, दैट इज अ एयरबॉर्न कंडीशन, बट वो ब्लड से भी तो हो सकता है। कंफ्यूजन है तो, लेकिन ज्यादातर क्या होगा, वो एयरबॉर्न ही है। तो नेक्स्ट करेक्ट जो ऑप्शन है वो एयरबॉर्न होगा। ओके, ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ स्टेरॉइड न्यूक्लियस। स्टेरॉइड न्यूक्लियस के जो ऑप्टिमल आइसोमर्स होते हैं वो 64 होते हैं। 64 वाज द करेक्ट ऑप्शन। 16 भी था, 32 भी था, 8 भी था और 64 भी था। तो 64 इज अ राइट ऑप्शन। ओके, 16 में क्या पूछा गया था कि ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि फीटल हार्म कर सकती है? तो दैट वाज टेट्रासाइक्लिन। बट इसके अलावा अदर ड्रग्स भी थी, जेंटामाइसिन था, एरिथ्रोमाइसिन था, एम्पिसिलिन भी था। 4 ड्रग्स, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। हालांकि बाकी सारी ड्रग्स भी टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करती हैं, लेकिन ज्यादातर अगर हम बात करें तो टेट्रासाइक्लिन इज वेरी मच बैंड फॉर दी इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। ऑलराइट, तो टेट्रासाइक्लिन को हम नहीं देते। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इनिशिएट्स यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कॉज कर सकती है? तो वहां पे एटिनोलॉल भी था, कार्बामाजेपिन भी था। तो कार्बामाजेपिन को देखा गया है, तो कार्बामाजेपिन क्या करती है? यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कॉज करती है। राइट, यस, तो यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कौन करता है? कार्बामाजेपिन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो कि बढ़ जाता है, इंक्रीज बढ़ जाता है इन द केस ऑफ हेपेटाइटिस? अगर हेपेटाइटिस है तो सीधी सी बात करेंगे लिवर की। तो लिवर में इंक्रीज बढ़ जाता है कौन सा इंडिकेटर? उसका नाम है ALT, दैट इज एलिनाइन ट्रांसफेरेज। एलानाइन ट्रांसफेरेज, ओके, एलानाइन ट्रांसफेरेज का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, कहता है कोलेस्टेसिस में, कोलेस्टेसिस में कौन सा इंडिकेटर बढ़ जाता है? तो वहां पे था ALP, एलानाइन अल्कलाइन फॉस्फेटेज था वहां पे करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी, इजी तो नहीं कह सकते, हाँ मास्टर्स लेवल के लिए क्वेश्चन था कि मास्टर्स लेवल में अगर किसी ने CNS डिसऑर्डर्स पे काम किया है, अगर उसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में एक डिजीज होती है, वो होती है हंटिंगटन डिजीज। तो हंटिंगटन डिजीज के बारे में पूछा था कि उसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं? तो डिमेंशिया यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी, स्लर्ड स्पीच यानी कि आपकी जो बोलने की जो चाल है वो आपकी बिगड़ सकती है, जबान लड़खड़ाना जिसको हम कहते हैं, और इनवॉलंटरी डांसिंग एक्शंस भी वहां पे ऑप्शन था। तो और एक ऑप्शन था ऑल ऑफ दी अबव। इस ऑप्शन ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। अगर ऑल ऑफ दी अबव लिखा है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव ही आंसर
होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाईएस्ट HLB, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है? जमाने से क्वेश्चंस पढ़ते हुए हम आ रहे हैं, तो सोडियम लॉरेल सल्फेट इसको तो देखना ही नहीं था, ऑप्शन देखते ही हमें टिक मार देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोनियाजिड कॉजेस पेरिफेरल न्यूरोपैथी इन डिफिशियंसी ऑफ। ये भी कितने जमाने से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आइसोनियाजिड जो कि एक ड्रग है, वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है, लेकिन किसकी डेफिशिएंसी में? विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी में करती है। राइट। यस। चलो 22 क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, 23। तो पार्किंसन डेवलप्स इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? वहां पे क्या होता है कि ब्रेन में ऐसे कौन से, ब्रेन में स्पेसिफिकली डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, लेकिन कौन से एरिया में होता है? वहां पे लिखा था ओटिक गैंग्लिया, वहां पे लिखा था एड्रेनल गैंग्लिया, इस वहां पे लिखा था ऑप्टिक गैंग्लिया, इस एक में लिखा था बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया जो होती है, वहां पे पार्किंसन डिजीज का डेवलपमेंट होता है, जहां पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिस्ट्रक्शन देखने को हमें मिलता है। राइट। तो 23rd क्वेश्चन का ऑप्शन था बेसल गैंग्लिया। आयुपैक नेम जो है, IUPAC नेम जो है, वो एक कंपाउंड कर दिया गया था, वहां पे नाम से ही पता लग रहा था कि वहां पे प्रोपीन प्रोपीन दो बार लिखा गया है, तो दैट इज द प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल वहां पे मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, बट वहां पे बहुत इजी से आप क्रैक कर सकते थे कि वहां पे अगर आप प्रोपेन प्रोपेन देख लेते दो बार, तो प्रोपेनोलॉल आप डायरेक्टली कर सकते। ठीक है। गाइनोकोमास्टिया, गाइनोकोमास्टिया एक कंडीशन होती है जिसमें कि वो किसकी वजह से होती है, ये क्वेश्चन पूछा था, गायनेकोमास्टिया कॉजिंग ड्रग, तो वहां पे सिंपल सा आंसर था स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन जो होती है वो गायनेकोमास्टिया करती है। ठीक है। एंटी मलेरियल ड्रग, ऐसी कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग थी जो कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज पे काम करती है? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज पे काम करती है, तो प्रोग्वानिल उसका आंसर था। क्या था? प्रोग्वानिल। इसके अलावा डैप्सोन, सल्फोनामाइड्स और प्रोग्वानिल, तीन तीन ड्रग, दैट इज DSP सिराज, DSP मोहम्मद सिराज। तो D फॉर डैप्सोन, S फॉर सल्फोनामाइड्स एंड P फॉर प्रोग्वेनिल, तो वो कहाँ पे काम करती हैं? DHFR पे जाके काम करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ टू फीड द पेशेंट थ्रू एंटरल रूट। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है और वो खाना मुंह से नहीं खा पा रहा है, तो उसको हम फीडिंग कैसे कराएंगे? तो ऑब्वियसली एक नाक के थ्रू हम पाइप डालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, और स्पेसिफिकली उसको हम क्या कहते हैं? राइल्स ट्यूब। क्या कहते हैं? राइल्स ट्यूब की बात करते हैं। तो राइल्स ट्यूब अगर होता हमारे पास में, तो वो भी करेक्ट होता, अगर ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी नहीं देते ऑप्शन में, तो ऑप्शन था करेक्ट, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन हमारे पास में देखने को मिलता है, इंसुलिन सिरिंज इज कैलिब्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा, एक इंसुलिन की सिरिंज होती है, फॉर एग्जांपल ये इंसुलिन की सिरिंज है, यहाँ पे mls नहीं लिखे होते हैं, यहाँ पे ml नहीं लिखे होते हैं, ये हमेशा कैलिब्रेटेड होती है यूनिट के फॉर्म में। ओके, तो यूनिट के फॉर्म में होती है अराउंड, अगर हम 1 ml की सिरिंज की बात करें, 1 ml इंसुलिन सिरिंज की, वो वहां पे 40 यूनिट्स होती हैं, 40 यूनिट्स। तो करेक्ट ऑप्शन था यूनिट्स, यूनिट्स पर ml के बेसिस पे वहां पे वो डिजाइन करी जाती है। राइट। 23, 29 क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन कहता है कि 300 ml की ड्रग जो होती है वो IV के थ्रू दी जा रही है 5 घंटे में, 5 घंटे में दी जा रही है, तो बताओ 1 मिनट में कितनी दी जा रही होगी? तो सीधी सी बात है कि 300 ml हमें दी जा रही है 5 घंटे में, तो 5 घंटे को हमने मिनट्स के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो 300 डिवाइड बाय कितनी करी जा रही है? 5 5 घंटे, तो 5 इंटू हमने कर दिया 60, 5 इंटू हमने कर दिया तो 7, तो ये हो गया 300 डिवाइड बाय 300। तो 300 डिवाइड बाय, ये ml है और ये मिनट है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 ml पर मिनट। सीधा सीधा आंसर ये था, 1 ml पर मिनट इसका राइट ऑप्शन है। बहुत इजी सा मैथमेटिक्स का बेस्ड क्वेश्चन था। एक और मैथमेटिक्स बेस्ड क्वेश्चन था कि पेशेंट को हमने प्रिस्क्राइब करी है 10 mg ड्रग फॉर 16 डेज, 16 डेज के लिए हमने 10 mg की ड्रग को प्रिस्क्राइब किया है, बट वो दुकानदार जो होता है वो उसको सिर्फ 5 mg की टैबलेट देता है। तो बताओ उसको कितनी टैबलेट्स लेनी होंगी फिर? कितनी टैबलेट्स लेनी होगी? तो सीधी सी बात है, अगर 10 mg की ड्रग है, तो 16 दिन के लिए वो ले रहा है। अब सिर्फ 5 mg के लिए मिल रही है, तो वो कितने दिन, कितनी टैबलेट्स को रिक्वायर होंगी? सीधी सी बात है कि 32 टैबलेट्स रिक्वायर होंगी। राइट। उसका जस्ट हम डबल कर देंगे, तो 32। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्रोड्रग? तो यहाँ पे कंफ्यूजन देखने को मिली कि कोडीन से मॉर्फिन भी बनता है और इमिप्रामीन से इमिप्रामीन भी बनता है। अब ये डिसाइड करते हैं कि ये क्वेश्चन इसको ये ड्रॉप करेंगे या क्या करेंगे। राइट, कोडीन या इमिप्रामीन, तो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है क्योंकि दोनों ही राइट हैं। ओके, चलो, मेमेंटीन ड्रग साइड इफेक्ट एक्सेप्ट। मेमेंटीन जो एक ड्रग है, वो उसका साइड इफेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है? तो ड्राउजीनेस था, टायर्डनेस था, बट एंजाइटी वो कॉज नहीं करती है, तो एंजाइटी इज द राइट ऑप्शन।
ओके। तो एक क्वेश्चन आया था फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल क्या है? हमारी एक एंटी फंगल ड्रग है। एंटी फंगल ड्रग जो होती है वो कौन सी कैटेगरी की होती है? अजोल्स कैटेगरी की होती है। तो अजोल में भी कौन सी कैटेगरी की होती है? ट्रायाजोल कैटेगरी की होती है, इमिडाजोल कैटेगरी की नहीं होती। इमिडाजोल कैटेगरी में कीटोकोनाजोल होती है। ओके, चलो। सेकंड जनरेशन ड्रग ऑफ द सल्फोनाइल यूरिया, सेकंड जनरेशन ऑफ ड्रग ऑफ सल्फाइन यूरियास, वहां पे टॉलब्यूटामाइड, टोलाजामाइड और आई थिंक क्लोरोप्रोपामाइड, तीन ऑप्शन थे। वो तीनों के तीनों ऑप्शन फर्स्ट जनरेशन ऑफ सल्फोनिल यूरियास के थे। ग्लिपिसाइड की बात करेंगे, जिसको हम ग्लिबिंक्लामाइड भी कहते हैं, वो तुम्हारी क्या होती है? सेकंड जनरेशन ऑफ सल्फोनिल यूरियास। ओके, यस। तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना के बारे में बात किया था। रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या होता है? रेनॉल्ड्स फिनोमेना में रेड कलर के फुट वहां पे देखने को हमें मिल जाते हैं। ऑप्शन में व्हाइट पैचेस का भी नाम था, रेड फुट का भी नाम था, और आई थिंक वैसोडाइलेशन का भी नाम था। तो रेड फुट वाज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यस। तो क्रॉनिक एल्कोहल कंजम्पशन कैन कॉज, क्रॉनिक एल्कोहल कंजम्पशन में कई सारे उसमें ऑप्शंस थे। ड्राई माउथ था, लिवर डिजीज था, वेसोडाइलेशन था, और एक और समथिंग था। तो मैंने कहीं पे ध्यान दिया, मैंने पढ़ा था ये क्रॉनिक अल्कोहल कंजम्पशन जो होता है वो वेसो डायलेशन कॉज करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं करता। ठीक है? कैसे? अगर आप स्टार्टिंग अमाउंट में अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं तो फर्स्टली दे दे इंक्रीज योर बीपी, उसकी वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा और आपका बीपी इंक्रीज करेगा, लेकिन लेटर टाइम आपका बीपी डाउन होने लगता है। तो डाउन किसकी वजह से होता है? वेसो डायलेशन की वजह से डाउन होने लगता है। तो करेक्ट ऑप्शन था वेसो डायलेशन। ओके, नेक्स्ट था थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग शुड बी डन ऑन, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो है वो कौन सी ड्रग पे करी जानी चाहिए? सीधी सी बात है, डिजॉक्सिन एंटीबॉडी पे करी जानी चाहिए, बिकॉज उसका जो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है वो काफी नैरो होता है। क्या होता है? नैरो होता है। ओके, थेरेपेटिक ड्रग इंडेक्स जो होता है वो काफी नैरो होता है, थेरेपेटिक रेंज। इस वजह से थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग डिजॉक्सिन एंटीबॉडी की करी जाती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिकुलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट एन आर्टिकुलेटेड? आर्टिकुलेटेड का मतलब है ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है? तो वहां पे ऑप्शन था लैरिंग्स, वहां पे ऑप्शन था लिम्स, वहां पे ऑप्शन था आई थिंक शायद ईसोफिगस और समथिंग लाइक दैट, ऐसी कुछ था, और एक था लिवर। तो लिवर जो होता है वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, लिप्स प्रोड्यूस करते हैं, और लैरिंग्स भी प्रोड्यूस करता है। एक ऑप्शन और था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है, बट लिवर जो होता है वो ऑप्शन में था जो कि साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीओसी फॉर हैविंग पेप्टिक अल्सर एंड हेडेक। यहाँ पे एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था कि एक वुमेन है, उसको पेप्टिक अल्सर है, तो उसको अब हेडेक की शिकायत हो गई है। हेडेक के साथ साथ उसको कोई मेडिसिन चाहिए, तो आप उसको कौन सी मेडिसिन रिकमेंड करेंगे? ऑलराइट, तो वहां पे ऑप्शन एस्पिरिन का भी था, नेप्रोक्सेन का भी था, और आइबुप्रोफेन का था, और एक ऑप्शन कुछ और था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि शायद यहाँ पे तीनों, इन तीनों में से कोई एक होनी चाहिए, बिकॉज दीज ऑल आर कॉक्स इनहिबिटर्स, और कॉक्स इनहिबिटर अगर अगर अल्सर में देंगे तो वो अल्सर और जाके वर्सन हो जाएगा। तो जो आई थिंक फोर्थ ऑप्शन था वो आई वुड लाइक टू से कि करेक्ट ऑप्शन था। ऑलराइट, नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ड्रग शुड बी गिवन फॉर द क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इन 3 मंथ ओल्ड चाइल्ड? तो 3 मंथ ओल्ड चाइल्ड में 3 महीने का बच्चा है और उसको बहुत ज्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो चुका है, बहुत ज्यादा उसको कॉन्स्टिपेशन हमें देखने को मिला है, तो वहां पे आप कौन सी चीजें दे सकते हो? वहां पे लिखा था ईसबगुल, लिखा था ग्लिसरॉल सपोजिटरी, लिखा था, और दो ऑप्शन कुछ और थे अलग से, मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन था ग्लिसरॉल सपोजिटरी। ग्लिसरॉल सपोजिटरी क्या होती है? जब आप उसके रेक्टल एरिया में आप डालते हो तो वो बॉडी टेम्परेचर में जाके मेल्ट हो जाती है। ईसबगोल के लिए ईसबगोल के लिए बहुत ज्यादा प्रिकॉशन ये होती है कि जब आप ईसबगोल लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा पानी पिलाना होता है। तो आप 3 महीने के बच्चे को क्या ही पानी पिलाओगे, है ना? तो ईसबगोल हम उस टाइम पे नहीं दे सकते। तो करेक्ट ऑप्शन था ग्लिसरॉल सपोजिटरी, ग्लिसरॉल सपोजिटरी। ओके, स्वेलोइंग, स्वेलोइंग जो है एक क्या है? प्रोसेस है जिसमें हम खाने को निगलते हैं। तो वो क्या है? एक मूवमेंट है किसकी? इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, नन, या तो बोथ इनवॉलेंट्री या तो वॉलेंट्री। तो करेक्ट ऑप्शन है बोथ इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री। आप निगलने की कोशिश करो तो आप निगल भी सकते हो अपने मन से, या तो खाना आप यहाँ भी रख भी सकते हो ना। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था डीओसी फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। डीओसी फॉर एलर्जिक राइनाइटिस की बात करें तो नाक निकलना, नाक निकलने में सबसे ज्यादा डीओसी अच्छी कौन सी है? दैट इज ड्रग ऑफ चॉइस। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत काफी हम कह सकते हो कि कंफ्यूजिंग भी थे, लेकिन ज्यादातर टाइम हम क्या तो कह सकते हैं कि नेजल डीकंजेस्टेंट की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीमेटाजोलिन होगी। नेजल डीकंजेस्टेंट की बात कर रहे हैं, अगर नाक आपकी बंद है तो ऑक्सीमेटाजोलिन देते हैं, दैट इज अल्फा 2 एगनिस्ट। बट अगर हम लेवोसिट्रिजिन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे नाक बह रही है,
एलर्जिक राइनाइटिस, तो लीवोसिट्रिजिन इज वन ऑफ द ड्रग जो कि हम दे सकते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, चलो एक और अच्छा क्वेश्चन था। फोर नोबल ट्रुथ्स ऑफ विच रिलीजन, एक रिलीजन है उसका फोर नोबल ट्रुथ है, तो वो कौन से रिलीजन का पार्ट है? तो वहां पे सिखिज्म था, हिंदुइज्म था, बुद्धिज्म था, और एक कुछ और था, आई थिंक वो मुझे याद नहीं आ रहा है, जैनिज्म था आई थिंक। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन था बुद्धिज्म। बुद्धिज्म वाज द राइट ऑप्शन। ओके, 44, स्टडी ऑफ रिलीजन इज नोन एज, स्टडी ऑफ रिलीजन, रिलीजन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो वहां पे उसमें स्पिरिचुअलिटी भी लिखा था, बट वहां पे करेक्ट ऑप्शन है थियोलॉजी। थियोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट, 45 क्वेश्चन, द प्रॉपर थिंग टू बी डन फॉर मेंटेनिंग फार्मेसी शॉप। ये थोड़ी लाइन में इधर उधर हो सकती है, बट ऑप्शन यही था, क्वेश्चन यही था कि फार्मेसी शॉप को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा थिंग जरूरी चीज क्या है? तो वहां पे करेक्ट ऑप्शंस ऐसे थे कि आप कह सकते हो कि उसमें लिखा था कि आप टाइम टू टाइम जो है जो मेडिसिन है उनका रेट प्राइस बढ़ाते रहो, कस्टमर्स के फीडबैक को अवॉइड करो, और ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, तो ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू अदर्स। उसमें तो कोई मतलब ही नहीं था, आप पढ़ के भी आसानी से इजी क्वेश्चन उस ऑप्शन को टिक कर सकते थे, दैट इज ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। ओके, 45 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिला कि ड्रग डिक्रीजेस, ऐसी कौन सी ड्रग्स होती हैं जो कि फ्लो रेट ऑफ सलाइवा को डिक्रीज करती हैं? कौन सी होती हैं जो डिक्रीज करती हैं? तो एंटी साइलोगोग, एंटी साइलोगोग ऐसी ड्रग होती हैं जो कि सलाइवा के सिक्रीशन दैट इज फ्लो रेट को वो कम कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द विड्रॉल सिम्टम्स कैन बी सीन ऑफ विच ड्रग्स थ्रू अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपने हमेशा देखा होगा जब भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं स्टेरॉइड्स को, जैसे कि प्रेडनिसोन हो गई, हाइड्रोकोर्टिसोन हो गई, बेटामेथासोन हो गई, तो वो कहते हैं कि आपको अपना जो डोज है प्रेडनिसोलोन का या फिर डेक्सामेथासोन का या बेटामेथासोन का, तो उसको आप धीरे धीरे खत्म करोगे। ये नहीं कि आप एक हाई डोज ले रहे हो फिर आपने अचानक से उसको छोड़ दिया, नहीं। आप अगर अचानक से छोड़ दोगे तो उसके बाद विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स अकर होती हैं। तो वहां पे करेक्ट ऑप्शन यही था। उसने पूछा था कि ऐसी कौन सी ड्रग है जिसकी विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं ड्यू टू द अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। अप रेगुलेशन रिसेप्टर्स एक मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो वहां पे एक ऑप्शन था प्रेडनिसोलोन, दैट वाज द राइट ऑप्शन। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉक्स टू इनहिबिटर का ब्रांड नेम, इसमें से कौन सा नहीं है? एक्सेप्ट यहाँ पे मैं लगाना भूल गया, तो कॉक्स टू ब्रांड नेम एक्सेप्ट वहां पे कौन सा था? तो वहां पे कई सारे थे जिसमें कि कॉक्स कॉक्स का नाम लिखा हुआ था, बट एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें लिखा था फेनेडाइन, तो फेनेडाइन वाज नॉट अ ब्रांड नेम ऑफ कॉक्स टू इनहिबिटर, दैट इज सेलेकॉक्सिब, रेफेकॉक्सिब, वेल्डेकॉक्सिब, जो भी है। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर, बहुत इजी सा क्वेश्चन था कि फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है? तो ऐसा प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि वन से डिविजिबल हो, या तो वो खुद से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, उसके अलावा नहीं। तो वो फर्स्ट जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? टू होता है, टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था फैक्टर ऑफ 3600, तो फैक्टर ऑफ 3600, वहां पे ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, मुझे नजर नहीं आया कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है। एक एनालॉजी से सीरीज थी, सीरीज था 121, 144, 197, 69, 196 एंड 210। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑड वन है? ऑड इसमें से कौन सा है? तो 121 जो होता है वो आपका 11 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 144, 169 13 का होता है, 196 14 का होता है, 210 किसी का नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन किसका था? 210, इजिएस्ट क्वेश्चन था वो। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक पैरासिटामोल और सिम्पैथोमाइटिक ड्रग का कॉम्बिनेशन हमें किस में देखने को मिलता है? तो वहां पे कई सारी चीजें थी, पाउडर भी थी, आई थिंक लेमन पाउडर था, लेमन पाउडर था, और एक शायद कफ सिरप था। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि कफ सिरप जो होता है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, बिकॉज क्यों, वहां पे पैरासिटामोल होती ही होती है। अगर हम कफ सिरप की बात करें तो टर्ब्यूटेलिन, साल्ब्यूटामोल, ये दोनों ड्रग जो होती हैं वो बीटा सिम्पैथोमाइटिक ड्रग्स होती हैं, वो एज अ कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं पैरासिटामोल के फॉर कफ सिरप, एज अ कफ सिरप। ओके, तो ये कफ सिरप आई थिंक मुझे लगता है ज्यादा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, हाँ, कोगनोसी से था कि ए साइक्लिक मोनोटर्पीन्स इनमें से कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन है जिरानियोल। जिरानियोल जो होती है वो ए साइक्लिक मोनोटर्पीन देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था बॉइलिंग, बॉइलिंग कैन बी डन इन द लोअर टेम्परेचर। बॉइलिंग जो हो सकती है वो कौन से लोअर टेम्परेचर पे होती है? मतलब बॉइलिंग जो होती है वो लोअर टेम्परेचर पे होती है, लेकिन कौन से रीजन में? तो वहां पे समुद्र के किनारे लिखा था, वहां पे पहाड़ों पे लिखा था, पहाड़ों का मीन्स मतलब है हाई एल्टीट्यूड रीजन। ठीक है, और डेजर्ट भी लिखा हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन है हाई एल्टीट्यूड रीजन, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड रीजन पे प्रेशर जो होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, वो कम हो जाता है। उस एटमोस्फेरिक प्रेशर कम कम की वजह से जो होती है वो लोअर टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग हो सकता है। सीधा सीधा आप कह सकते थे पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, लो लो होगा तो
आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो भी नीचे गिर जाएगा। ओके, ठीक है। 55 क्वेश्चन, सेपरेशन बेस्ड ऑन मास एंड काइनेटिक एनर्जी। सेपरेशन बेस्ड ऑन मास एंड काइनेटिक एनर्जी, तो वहां पे दो तरीके के थे सेपरेशंस, कि पर्कुलेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोशन भी हो सकता है, और दो शायद ऑप्शन अलग भी थे। तो मैं अगर बात करूं मास और काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कौन सा सेपरेशन है जो कि मास और काइनेटिक एनर्जी दोनों पे बेस्ड होता है, तो आई थिंक वो पर्कुलेशन होगा या तो इलेक्ट्रेशन सेपरेशन होगा, उनमें से कोई एक सा होगा। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कौन सा सही है आपके अनुसार। ठीक है, 56 की बात करते हैं कि ऐसा कौन सा डोजेज फॉर्म है, ऐसा कौन सा डोजेज फॉर्म है जो कि नॉन स्टेराइल हॉस्पिटल में प्रिपेयर करा जा सकता है। तो वहां पे पेरेंटल्स लिखा था, आईवी लिखा था, ठीक है, और लिक्विड डोजेज फॉर्म लिखा था, और आई थिंक एक और कुछ था, वो तीनों के तीनों आई थिंक पेरेंटल डोजेज फॉर्म ही थे। तो पेरेंटल डोजेज फॉर्म की सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो स्टेराइल हॉस्पिटल में बनाए जाते हैं, नॉन स्टेराइल में नहीं बनाए जा सकते। जिसको अगर हम ओरली लेने की बात कर रहे हैं, अगर हम कोई भी दवाइयाँ ओरली लेते हैं, तो दैट इज, अगर लिक्विड हो चाहे वो टैबलेट्स हो, ठीक है, वो जाकर के नीचे जब हम हमारे स्टमक में जाएगा, तो क्योंकि वहां पे HCl प्रेजेंट होता है, तो वो अपने आप ही उसको, अगर माइक्रोब्स होते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इसलिए इसलिए हमें लिक्विड डोजेज फॉर्म में स्टेरिलिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। 57 क्वेश्चन पे जाते हैं। तो फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट, किसी भी फैसिलिटी और इक्विपमेंट को अगर इंडस्ट्री में देखने वाली बात करते हैं, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? तो वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है? क्वालिटी अश्योरेंस का डिपार्टमेंट। ओके, यस। 58 क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटनोवेट जो क्रीम होती है वो 30 ग्राम ऑफ ड्रग वहां पे होती है। ठीक है, तो अगर 30 ग्राम ड्रग है बेटनोवेट की क्रीम में, तो बताओ 0.1% उसका कितना होगा? तो सीधी सी बात है, उस आपको मैथ लगानी थी, 30 × 0.1 अपॉन 100 कर देते, तो आपको आंसर सीधा सीधा मिल जाता 0.03। 0.03 सीधा, अगर यहाँ पे आप 30 कर देते तो यहाँ पे 3 आ जाता, और तीन को आप 100 से डिवाइड करते, तो 0.03 आपको देखने को जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। बहुत इजी से क्वेश्चन, बच्चा बच्चा इसका आंसर दे सकता है कि नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया जो होता है वो क्या होता है? टाइगर होता है, चीता। ठीक है, यस। तो 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया में इसमें से कौन सा एनिमल नहीं है? तो वहां पे हॉर्स का नाम लिखा था, लायन का नाम लिखा था, एलिफेंट का नाम लिखा था, और राइनो लिखा था। तो उसमें कौन सा है? राइनोसोरस जो होता है वो स्टेट एम्बलम में नहीं होता है। ठीक है, 61 की बात करते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, वहां पे हमारी पीपीआईज होती हैं, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, दैट इज रिबेप्राजोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक था, इंग्लिश की बात करते हैं, तो उसमें दिखा था ही डजंट लाइक टू गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। वहां पे कई सारे ऑप्शन थे, आपको चेक करना था कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्टली साउंड कर रहा है। तो वहां पे एक ऑप्शन था, दैट इज ही डजंट लाइक टू गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। ही डजंट लाइक टू गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था, वहां पे पूछा था कि शी डैश हैज अ काइंड हस्बैंड, शी डैश अ काइंड हस्बैंड। तो वहां पे हैड भी था, वहां पे हैज भी था, वहां पे हैव भी था, और वहां पे एक ऑप्शन कुछ और था, हैविंग था आई थिंक, है ना? तो वहां पे आप हैज को करेक्ट ऑप्शन मांग सकते हो। ठीक है, करेक्टली साउंड वही करेगा। हैड होगा तो मीन्स कि वो पास्ट हो गया है, उसकी डेथ हो चुकी है हस्बैंड की। हैज आप लिखोगे तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस ओपियोइड सब्सटेंसेस, लेस ओपियोइड सिम्टम्स की बात करेंगे, तो इसमें से कौन से में हमको देखने को मिलती है? तो ट्रेमाडोल में होती है, डाइहाइड्रोकोडीन में होती है, या प्रोपेक्सोफिन में होती है? ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि ट्रेमाडोल जो होती है वो आई थिंक, मेरे हिसाब से ट्रेमाडोल जो होती है वहां पे ओपियोइड सिम्टम्स जो होते हैं वो कम देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो ओपियोइड या तो प्रोपेक्सिफेन, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी जो कि करेक्ट ऑप्शन होगी। ओके, चलो, एक ऑप्शन था मल्टीविटामिन फॉर चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन है उसको मल्टीविटामिन हमें देनी है, प्रिस्क्राइब करनी है, तो आप उसमें से कौन सी दोगे? ये ब्रांड नेम का क्वेश्चन था। ठीक है, तो कैल्शियम सैंडोज और वाईवी ऑप्टल। तो वाईवी ऑप्टल जो होती है ये मल्टीविटामिन के लिए पर्टिकुलरली होती है, मल्टीविटामिन के लिए पर्टिकुलरली होती है, तो जो हम चिल्ड्रंस को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था डायमीटर ऑफ स्पेयर। तो वहां पे लिखा था कि आई थिंक एक राइट एंगल शेप कोनिकल है, उसको हमने मेल्ट कर दिया, तो उसके बाद में उसका क्या डायमीटर बना स्पेयर का, तो ऐसा भी क्वेश्चन था। उसमें पाई की वैल्यू वगैरह दे रखी थी, तो आई थिंक ऐसे कुछ था। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो वहां पर भी ऐसे कुछ था कि सरफेस एरिया हमें ऐसे निकाला था, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 68 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 68 क्वेश्चन में यूनिट डोज ऑफ मेडिसिन था, यूनिट डोज ऑफ मेडिसिन किस
हम उनको दे सकते हैं फॉर पर्टिकुलर पे। हाँ, क्वेश्चन उल्टा था, मैंने उल्टा लिख दिया। आई थिंक फॉर पर्टिकुलर पेशेंट्स में हम कौन सी डोजेस फॉर्म दे सकते हैं, दैट इज उसका उसका ऑप्शन था यूनिट डोज ऑफ द मेडिसिन। यूनिट डोज ऑफ मेडिसिन वाज द करेक्ट ऑप्शन। और एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक उसमें लिखा था व्हाट डू यू मीन बाय द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बच्चा बच्चा उसको जानता है कि apparent वॉल्यूम ऑफ ड्रग दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, इट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसका ऑप्शन था apparent वॉल्यूम of drug that is distributed. Okay. Chalo. Next question. Which of the following is not a source of primary marketing research? Yes, तो primary marketing research का सोर्स कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है। उसमें ऑप्शंस में हमारे पास में क्या क्या दे रखा था, आई थिंक सेल्समैन दे रखा था, यस, और डिस्ट्रीब्यूटर दे रखा था, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर दे रखा था, ट्रेड प्रेस दे रखा था, ट्रेड प्रेस, और रिटेलर दे रखा था, है ना। तो प्राइमरी इसमें से कौन सा नहीं है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रेड प्रेस। की ट्रेड प्रेस जो होता है वो मार्केटिंग सोर्स नहीं होता है, प्राइमरी मार्केटिंग सोर्स। ओके, तो नाइट करेक्ट ऑप्शन है ट्रेड प्रेस। ओके, विच डज नॉट शो कफ, विच डिजीजेस डज नॉट शो कफ। तो इसमें से ऐसी कौन सी डिजीजेस हैं जो कि कफ शो नहीं करती हैं। एंजाइटी में, सीएचएफ में, हाइपरटेंशन में, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस तो बहुत इजी बता रहा है कि ब्रोंकियस इंफेक्शन होगा या इन्फ्लेमेशन होगा, तो वो क्या करेगा, कफ को शो करेगा ही करेगा। सीएचएफ है, हार्ट अटैक पड़ रहा है, तो हार्ट अटैक में भी कफ पिंक कलर का आपको शो देखने को मिलता है। एंजाइटी में क्या होता है, अगर आप सोचते बहुत ज्यादा हो तो भी आपको कफ देखने को मिल सकता है, लेकिन हाइपरटेंशन में कोई भी कफ देखने को नहीं मिलता। करेक्ट ऑप्शन वाज राइट। एक क्वेश्चन था, मैं एक और डालना भूल गया। उसमें लिखा था कि लीवोडोपा, लीवोडोपा के साथ में ऐसी कौन सी मेडिसिन दी जाए जिसकी वजह से डोपामीन का कंसेंट्रेशन ब्रेन में बढ़ा रहे, इंक्रीज रहे। तो उसके साथ कौन सी थी, सीधी सी बात है कि आप कार्बिडोपा ही दोगे, कार्बिडोपा ही दोगे। तो कार्बिडोपा राइट ऑप्शन। तो आउट ऑफ दीज 72 क्वेश्चंस आप मुझे बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं, कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। प्लीज कमेंट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने आपने रॉन्ग किए हैं, कितने आपने रॉन्ग किए हैं, और कितने आपने अटेम्प्ट किए थे, अटेम्प्ट आपने कितने किए थे। तो उस हिसाब से मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि आप कि इसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो आई थिंक मैंने 72 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द एनी यूट्यूबर जिसने आई थिंक अभी तक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस देख के मजा आया होगा, और कुछ हद तक डाउट्स आपके क्लियर होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही था, कौन सा ऑप्शन गलत था। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी जरूर लाऊंगा जिसमें हम कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी हो सकती है, बिकॉज 0.33 नेगेटिव था, 0.33 नेगेटिव था, दैट इज 1/3, और वन क्वेश्चन हमारा राइट पे था। तो कितने ऑप्शन सही होने चाहिए, कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, और कितनी कट ऑफ जा सकती है, दैट आई विल बी डिस्कसिंग ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहें, और मैं अगली वीडियो में आपके साथ जल्दी मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।